बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अरशद शरीफ शहीद कर दिए गए। वीडियो इस पर मैंने ज़रा सुबह के वक्त बनानी थी। जिस वक्त ये ख़बर मुझे मिली उस वक्त मैं जाग रही थी, लेकिन कुछ मसरूफ़ियत ऐसी थी जिसकी वजह से मैं बना नहीं सकी। और उसके बाद जैसे जैसे ख़बरें और मौसूल होना शुरू हुई तो मैं थोड़ा रुक गई। मैंने इंतज़ार किया कि मैं कुछ ऐसी चीज़ आपके लिए लेकर आऊँ और ऐसी ख़बर लेकर आऊँ कि आपके दिलों को भी तसल्ली हो। ज़ाहिर सी बात है, लोग इस वक्त गम में भी हैं और गुस्से में भी हैं, गम और गुस्से का शिकार है और सवाल भी उठ रहे हैं और बहुत से सवालात किए जा रहे हैं। मैं ज़्यादा इसकी गहराई में उस तरह से नहीं जाऊँगी, लेकिन एक ख़ास शख्स का नाम जो कि ज़ुबान पर तो नहीं आता लेकिन उसका ज़िक्र किया जा रहा है, इमरान रियाज़ ख़ान है। उन्होंने अपनी वीडियो में ख़ास तौर पे कहा कि एक शख्स जो है उसने हमारी बर्दाश्त और हिम्मत की लिमिट को क्रॉस किया है और सब जानते हैं कि वो कौन शख्स है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और फिर एक ऐसा ख़त जो मंजर-ए-आम पर आया था, जो कि एक स्पेशल ग्रुप की तरफ से था और कहा जा रहा था कि बल्कि बता देती हूँ, टीटीपी की तरफ से, कि उनका स्पिंटर ग्रुप है और उसने कहा था कि अरशद शरीफ को मुस्तकबिल करीब बहुत जल्द कत्ल किया जाएगा। इस ख़त के अंदर ये कहा गया था। किसी सूटेबल जगह पर, ख़ासकर रावलपिंडी या किसी और जगह, टीटीपी का ये ग्रुप अफ़गानिस्तान से ऑपरेट हो रहा था। ये ख़बरें भी सामने आई। उसके बाद इस वक्त अरशद शरीफ का वो आखिरी प्रोग्राम, जिसके बाद AIY इंतज़ामिया ने उनके सर से अपना हाथ उठा लिया और इस पर मुझे बड़ा एतराज़ है, क्योंकि ये बड़े बड़े ग्रुप्स है और मैंने इन सब के साथ काम किया हुआ है। लेकिन हमारा भी एक्सपीरियंस रहा है। मुझसे कई दफ़ा सवाल किया जाता है कि आप एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जो गए, दूसरे से तीसरे ग्रुप में गए, उसकी बहुत सी वजूहात होती है। उसकी वजूहात ये भी होती है कई दफ़ा, हर एक की बात नहीं करूँगी, लेकिन कुछ जगहों पर आपको खुलकर बोलने की इजाज़त तो दी जाती है, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा खुलकर बोल लेते हैं तो वो आपको कहते हैं कि जनाब ये आपने कुछ ज़्यादा ही कर दिया, अब खुदा हाफिज़। और कई दफ़ा हमें उनका बयानिया कबूल नहीं होता तो फिर हम कह देते हैं कि खुदा हाफिज़। और कभी कभी अपॉर्चुनिटीज़ आपको ज़्यादा अच्छी मिल रही होती हैं, आप चले जाते हैं। लेकिन अरशद शरीफ, जिसने AIY के लिए बहुत जी जान के साथ काम किया, उस AIY ने उनके सर से हाथ उठा लिया। उस AIY ने उनके हवाले से ख़बर भी दुरुस्त नहीं दी, जबकि जियो ने शुरू में जब खबर लगाई तो उसके फ़ौरन ही थोड़ी देर के बाद उन्होंने उस खबर को बदल दिया। पहले कहा गया कि उन्हें मारा गया, लेकिन बाद में उन्होंने भी इसको एक्सीडेंट का रंग दिया। लेकिन अब ये बात जो है वहाँ कीनिया के प्रेस से भी सामने आ रही है कि वहाँ की पुलिस ने किस तरह गलतफहमी का शिकार होकर, लेकिन फिर सवाल वही जो इमरान रियाज़ ख़ान ने उठाया कि आखिर अरशद शरीफ ही क्यों, दूसरे लोग क्यों नहीं? ये सब कुछ जो है ये किस ड्रामे की पीछे इसके पूरी एक डोरें हैं, कहीं से हिल रही हैं, लेकिन जो भी है। लेकिन अब मैं सर आपको बताऊंगी कि वो माँ जिस पर क्या गुजरी। अरशद शरीफ, जिनके एक भाई पहले आर्मी में थे जो शहीद हो गए। अरशद शरीफ हमारे उसी कॉलेज से पढ़े हुए जहाँ से मैं पढ़ी हूँ, बहरिया कॉलेज से पढ़े हैं। मेरे फादर भी नेवी में थे, इनके फादर भी नेवी में थे। इनकी जो स्कूलिंग कॉलेज जो है वो बहरिया कॉलेज की है और मेरे भाई के ये सीनियर, बड़े भाई के सीनियर हुआ करते थे। और इनकी वालदा जो है वो हयात है और उनके लिए बड़ा तकलीफ लम्हा है, क्योंकि इनके भाई जो आर्मी में थे वो भी उस दिन शहीद हुए जिस दिन इनके वालिद जो है हार्ट अटैक की वजह से दुनिया से रुखसत हुए। जब वो वापस अपने वालिद के पास आ रहे थे उनके जनाजे में शिरकत के लिए, और बड़े दुखी थे, परेशान थे, वहाँ रास्ते में उन्हें दहशतगर्दों ने शहीद कर दिया। वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन में वहाँ पर उस जगह पर वो मौजूद थे, वहाँ से वापसी पर उन्हें शहीद किया गया और एक ही दिन में एक घर से दो जनाजे उठे थे। फिर उसके बाद उनकी वर्दी जो है अरशद शरीफ ने रिसीव की थी और उसके बाद आज फिर एक और जनाजा उनके घर से उठा। उनके बच्चों के लिए कितना तकलीफ थे ये लम्हा, और उनकी वालदा के लिए जो पहले अपने एक बेटे का जनाजा जो है वो देख चुकी हैं, और उसके बाद अब ये दूसरा बेटा। ये दो ही बेटे थे उनके घर में, तो सारे चिराग ही बुझा दिए गए। किन दिलों को सुकून मिला, ये सवाल पाकिस्तानी इस वक्त कर रहे हैं। लोगों के दिल जो है वो तकलीफ़ में है। पहले ही पाकिस्तान के हालात कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे इन्वायरमेंट बना हुआ है, लोग खाने पीने से मजबूर हुए हुए हैं, लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं, भूख है, अफलास है। और उसके बाद फिर क्या है, ये सियासत है। ये जिन लोगों को हम इलेक्ट करते हैं उन लम्हों में क्या से क्या हो जाता है। बड़ी कहानियाँ हैं, बड़े सवालात हैं, लेकिन इस सर मैं आती हूँ अरशद शरीफ के हवाले से। सिद्दीक जान भी वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने समी इब्राहिम साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और जिन्हें काम करने का बड़ा मौका मिला है अरशद शरीफ, और ये उनके साथ काम करते रहे, वो रो पड़े और इस एहसास के साथ कि क्या हो रहा है। बहुत से पर्चे कटे हुए अरशद शरीफ के ऊपर कटे हुए थे, समी इब्राहिम पर कटे हुए हैं, इमरान रियाज़ ख़ान पर कटे हुए हैं, और इन पर्चों की वजह से उनकी जान को हर वक्त ख़तरा भी रहता है। उनको थ्रेट्स
टिप्स मिलती रहती हैं, ये सब कुछ चल रहा है। अच्छा, अब मैंने आपको एक उस ख़त के बारे में बताया और फिर एक शख्स के बारे में बताया जिसका जिक्र इमरान रियाज खान ने किया। इससे पहले भी सहाफ़ी जो है इमरान रियाज खान ये बात कह चुके थे कि अरशद शरीफ को कत्ल करने की इत्तलात हैं, जो मेरे ज़राए बता चुके हो, ये बड़ी पक्की खबर है। अच्छा, एक और मैं आपको बात बताऊं कि अरशद शरीफ अनकरीब पाकिस्तान आने वाले थे, अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रहे थे, उन्हें बड़ा दुख होता था कि मैं पाकिस्तान से दूर हूँ, पाकिस्तान के लिए बोलने के लिए मुझे ये सज़ा मिल रही है। वो पाकिस्तान आना चाहते थे और कुछ दिनों में उनका प्लान पाकिस्तान आने का था। क्या वजह थी? न UK न UAE, वहाँ से उनको कीनिया में जाना पड़ा। वहाँ पर जाकर उनको क्यों रहना पड़ा, ये एक बड़ा सवाल है। PTI की श्री मज़ारी, उन्होंने भी कहा था कि सुनने में आया कि इन लोगों ने अरशद शरीफ को मारने के लिए दहशत ग्रुप को पैसे दिए। अरशद शरीफ एक ईमानदार सहाफ़ी थे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। इस फैमिली में पहले ही अब ये 2 शहीद हो गए, बल्कि पूरी फैमिली, मतलब आप सोचिए कि अब कितना बड़ा अलमिया है इस फैमिली के लिए। अरशद शरीफ को कत्ल कैसे किया गया, शुरू में ये खबरें मुसलसल छुपाई गई। पहले कार का हादसा कहा गया, फिर कहा गया कि गोलियां मारी गई हैं, फिर कहा गया कोई निशानेबाज जो है उसने गोलियां मारी हैं। तीसरी कुव्वत है एक मुल्क, एक ऐसा मुल्क जहाँ पर पाकिस्तान से भी बुरे हालात हैं, वहाँ पर जो लॉलेसनेस की हालात है, वहाँ पर जाकर अरशद शरीफ को जिस तरह से निशाना बनाया गया। कुछ दिन पहले समी इब्राहिम बता रहे थे कि वो अपने दोस्तों के साथ उन्होंने कहीं बारबेक्यू किया, बड़े अच्छे मूड में थे और बात कर रहे थे कि मैं पाकिस्तान वापस आऊँगा। और उनके जो करीबी लोग जो उनके साथ काम करते हैं, उनके जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो भी कुछ बातें बता रहे थे, शेयर कर रहे थे। लेकिन अरशद शरीफ के साथ जो हुआ है वो एक ऐसा वाक़या है कि इंसान को बड़ी तकलीफ़ होती है। सोचता है इंसान कि क्या गलती क्या हुई, कहाँ हुई, क्यों, मतलब एक शख्स जो है उसे अपने आज़ादी राय का हक़ तो सबको है, सिर्फ बोलने की सज़ा इतनी बड़ी, या फिर कुछ और। मैं यहाँ पे ये भी सवाल कर देती हूँ, या फिर कुछ और उसके बाद फिर बात यह है कि डॉक्टर मोहित पीरज़ादा हैं, वो उनके घर में मौजूद थे और उन्होंने भी कुछ बातें उस वक्त सुबह सुबह बता दी थी, जिस वक्त तक ये कहा जा रहा था मुसलसल कि हादसा है। वो बता चुके थे कि उन्हें निशाना बनाया गया, स्नाइपर से गोली लगी उन्हें, लेकिन अभी तक उनकी डेड बॉडी पाकिस्तान नहीं पहुंची। वहाँ पर उनका इस वक्त पोस्टमार्टम हो रहा है और दरख्वास्त की गई है कि सही इस्लामी तरीक़ों के मुताबिक ये पोस्टमार्टम किया जाए और उन्हें जिस तरह भी यहाँ पे पहुँचाया जाए। उनकी वालदा उसका आखिरी दीदार करना चाहती हैं, ये उनकी ख्वाहिश जो है ये पूरी होनी चाहिए। और उसके बाद अब ठीक है, एयर वाइस सलमान इकबाल साहब, उनका भी आ जाता है ट्वीट कि हम अपने मतलब ज़ाहिर सी बात है अरशद शरीफ के कत्ल पर, उनकी शहादत पर उन्होंने ट्वीट किया, फिर उस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया। पहले उन्होंने कहा कि मारा गया है और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हादसे में जाँ बहक हो गए। यानी कि एक बहुत बड़ा नुकसान है कौम का, यानी कि सच बोलने वालों को सज़ा दी जाएगी और किसी एक को निशान इबरत बनाकर बाकियों को समझाया जाएगा कि तुम्हारे साथ भी ये सब कुछ हो सकता है। अब कीनिया पुलिस जो उसका जो मौक़िफ़ आया वो भी मैं आपके सामने गोशगुजार कर देती हूँ। अरशद शरीफ की डेड बॉडी जो है हवाई दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द आए और उन्हें दफनाने का मौका मिले, घर वालों को उनकी मैयत वसूल होनी चाहिए और अच्छे तरीके से। कीनिया पुलिस कहती है कि गलती से हुआ ये सब। एक कार थी जिसमें अरशद शरीफ साहब बैठे हुए थे, वो कार पुलिस को रोकनी थी, मतलूब थी। अरशद शरीफ साहब को रोका गया तो ड्राइवर जो कि अरशद साहब के साथ था उसने गाड़ी रोकने नहीं रोकी। गाड़ी जब नहीं रोकी तो पुलिस ने गोली चला दी, जिसमें अरशद साहब के सर में गोली लगी और ड्राइवर भी ज़ख्मी हुआ। एक कीनिया के एक सहाफ़ी ने लिखा है कि अरशद शरीफ पाकिस्तान में वांटेड था। अब ये सुनिएगा, कुछ ऑफिशियल्स को इसलिए मुल्क से निकलने और दुबई जाने पर मजबूर कर दिया, यानी कि उनको फिर वहाँ से उन्हें कीनिया और फिर कीनिया में उनको जाकर गोली लग गई, यानी कि गोली मारी गई। ये वहाँ के एक सहाफ़ी लिखते हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया कि मुझे बहुत दुख हुआ अरशद शरीफ की खबर सुनकर, मैं लवाहिकीन के ख़म में शरीक हूँ। इस ट्रैजिक डेथ में उन्होंने कहा कि ये एक टारगेट किलिंग का मामला है, वज़ीर आज़म साहब कहते हैं। वज़ीर आज़म ने बताया आवाम को कि अब तक उनकी हुकूमत ने क्या क्या किया। उनकी हुकूमत में एक सहाफ़ी को मुल्क छोड़ के जाना पड़ा, तो वो ये बताए ना कि क्या वो इसके लिए एक शफाफ कमेटी बनाएंगे, जुडिशल कमेटी बनाएंगे, क्या इसकी इंक्वायरी होगी? ये एक बड़ा सवाल है जिसका कि उनको जवाब देना होगा। अगर हम ये मान भी लेते हैं, ये सवाल जो है तारिक मतीन साहब ने उठाया कि मान भी लेते हैं कि पुलिस को मशकूक लगा कि वो गाड़ी जो थी वो मशकूक गाड़ी है, तो उन्हें क्या ज़रूरी था कि सर पे ही गोली मारते? क्या वो उनके टायर पर गोली नहीं मार सकते थे? गाड़ी के टायर पर गोली नहीं मारी जा सकती थी? ये एक बड़ा सवाल है। अल जज़ीरा की एक वीडियो सोशल मीडिया पर चल रही है जिसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि हम आलमी इस्टेब्लिशमेंट का विंग का हम कुछ नहीं करते, ना इन्वेस्टिगेशन, हम सीधा फायर मारते हैं जो भी बंदा आलमी अमन के लिए ख़तरा होता है। समझ रहे हैं आप?
اور ہم ایک بار پھر یہ بات کرتے ہوئے میں درخواست کروں گی کہ ان کے جسد خاکی کو پاکستان لانا چاہیے۔ دبئی میں تھے، پاکستان کی حکومت بارہا دبئی کی حکومت کو کہہ چکی تھی کہ اس کو باہر نکالو۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو کہہ رہے ہیں ان کے لیے افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، تو وہ ذرا اس بات کا جواب دیں، یہ ایک سوال کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ارشد صاحب کو دبئی کی حکومت نے 2 آپشن دیے کہ آپ کو پاکستان بھیج دیا جائے یا آپ یہاں سے چلے جائیں، تو ارشد صاحب دبئی چھوڑ کے کینیا چلے گئے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس کا کہ لوگوں کو بتانا ضروری ہے۔ ارشد شریف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور جو کچھ ہوا میں آپ کو بتاؤں کہ بڑا تکلیف دہ ہے، اور ان کی جب ڈیڈ باڈی آئے گی، اور میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ جو اس میں رپورٹ سامنے آنی ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو بھی رپورٹ ہوگی اور اس کے اندر جو ڈیٹیلز ہوں گی وہ کیا ہوں گی، اور وہاں کا میڈیا بھی اس کو کس طرح سے رپورٹ کرے گا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بڑے بڑے سوالات ہیں، آنے والے وقت میں ان کے جوابات دینے ہوں گے۔ لیکن ایک ماں سے اس کا بیٹا جدا ہو گیا، ایک آخری امید تھی، اس گھر کا چشم و چراغ تھا، کیا کسی کو جینے کا اتنا بھی حق نہیں؟ یہ میرا سوال ہے۔ مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل دے، ان کی والدہ کو صبر دے، جتنے بڑے بڑے دکھ دیکھ چکے ہیں، اور اب اپنے آخری بیٹے کا دکھ بھی انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا۔ بڑی باہمت خاتون ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، آمین۔